कॉलेज से आने में तुझे इतनी देर कैसे हो गई? वो माँ कॉलेज के बाद ना मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, वहाँ चले गई थी। बेटा, हमने तुझे पैदा किया है और बड़े ही जतन से तुम दोनों भाई बहनों को पाला है। तुम दोनों हमसे कब झूठ बोलते हो और कब सच, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जहाँ भी जाती हमें बता कर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। आजकल का जमाना सही नहीं है। ओहो माँ, तुम फिर शुरू हो गई। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज का यही डायलॉग सुनते सुनते। अब मैं बच्ची नहीं रही, अपना भला बुरा जानती हूँ। और तुम क्या सुनना चाहती हो कि मैं राहुल के साथ घूम रही थी? हाँ, मैं राहुल के साथ थी और वो मेरा दोस्त है। बेटा, अब तू जवान हो चुकी है। इस उम्र में लड़कों के साथ घूमना सही नहीं। लोग क्या सोचेंगे? ओहो, लोग ये सोचेंगे, लोग वो सोचेंगे। तुम बस यही राग अलापती रहो माँ। मेरे और भी दोस्त हैं, उनके माता पिता तो उन्हें इतना नहीं टोकते जितना आप हम पर पाबंदियां लगाती हो। आपका जमाना और था माँ, पर अब हम आपके हिसाब से नहीं चल सकते। सो प्लीज हमें बार बार टोकना बंद कर दीजिए। माँ, दीदी की बातों का ज्यादा टेंशन मत लिया करो। उनका नेचर तो तुम जानती ही हो। ये सब ना पापा के लाड प्यार का नतीजा है। उन्होंने ही उन्हें सर पर चढ़ा के रखा है। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने इसके लिए, लेकिन ये है कि अरे क्या हुआ जी? आज फिर तुम मुंह लटकाए मेरे स्वागत कर रही हो? मुंह ना लटकाऊं तो क्या करूं? आपने अपनी लाडली बेटी को इतना बिगाड़ के रखा है ना कि रोज उसकी चिंता मुझे हंसने नहीं देती। पता नहीं कब सुधरेगी। अरे बच्ची है वो, समझ जाएगी। तुम भी तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। जिसे आप बच्ची कह रहे हैं ना जी, वही बच्ची आज खुद को हमसे भी ज्यादा बड़ी और समझदार समझने में लगी है। मुझे बस इन सब की चिंता लगी रहती है। माँ हूं मैं, दुश्मन नहीं हूं इनकी। क्यों परेशान होकर तुम बीपी हाई कर रही हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। पापा, अरे हाँ बेटा। पापा, हमारे कॉलेज की तरफ से ना टूर पे शिमला जा रहे हैं और उसके लिए 15,000 रुपए मांगे हैं। मुझे भी जाना है और कल तक ना मुझे फीस भी जमा करनी है। मैं मम्मी को कब से बोल रहा हूँ, पर वो है कि फीस दे ही नहीं रही। पूरा क्लास जा रहा है पापा, मुझे भी जाना है। 15,000? 15,000 कोई छोटी रकम नहीं है। तुझे दे दूंगी तो इस महीने का घर का किस्त कैसे पटाएंगे हम, और महीने भर का खर्चा, ये सब कैसे होगा? अरे क्यों परेशान होकर तुम बीपी हाई कर रही हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। बेटा, तुम कल मम्मी से 15,000 लेना और कॉलेज में जमा कर देना, ठीक है? थैंक यू पापा। तू इधर बैठी है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं खोजा। क्या हुआ प्रीति, बहुत परेशान दिख रही है? क्या बताऊं यार, माँ के रोज रोज की झकझक से मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसा लगता है पूरी दुनिया में बस मैं ही एक लड़की हूँ और कोई नहीं। अरे यार, तू तो बहुत लकी है कि तुझे इतने केयरिंग माता पिता मिले हैं। और मुझे देख, मेरे मम्मी पापा अपने अपने जॉब में इतने बिजी हैं कि वो ये तक भूल गए कि उनकी एक बेटी भी है। काश मेरे मम्मी पापा भी तेरे मम्मी पापा जैसे होते। ओहो, तू भी शुरू हो गई मेरी माँ की तरह। तू ठहरी अमीर माँ बाप की बेटी, तुझे भला किस चीज की कमी? कभी मेरी जिंदगी जी कर देख, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हम क्यों लड़ रहे हैं? वैसे एक बात बता, तू यहाँ किसका वेट कर रही है? और किसका यार, राहुल का। ओह, एक बात कहूँ प्रीति, मुझे ना ये राहुल थोड़ा ठीक नहीं लगता यार। तुझे वो कभी भी धोखा दे सकता है। वैसे भी वो रहा अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद, उसके माता पिता कभी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्या बकवास कर रही है तू? राहुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जानती ही क्या है तू उसके बारे में? हाँ, 1 सेकेंड, कहीं तू जेलस फील तो नहीं कर रही है ना कि राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है? कहीं तेरी नजर उस पर तो नहीं? वो शट अप प्रीति, जो मुंह में आया वो बोलती है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी यार। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ, तुम उदास बैठी हो? ये तुम्हारी फ्रेंड नैन्सी थी ना? हाँ, नैन्सी ही थी।
आई थी मुझे प्रवचन देने। क्यों, क्या बोल रही थी? तुम वो सब छोड़ो, मुझे लगता है मम्मी को हमारे बारे में सब पता चल चुका है। तुम अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में कब बात करोगे? कहीं देर ना हो जाए और मेरी माँ किसी और को मेरे गले ना बांध दे। अरे यार, तुम रोज रोज ना वही रट मत लगाए रखो। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले अपनी आंखें मत करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अरे आंखें तो बंद करो। टन टन। ओह माय गॉड, फोन! थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। कल ही मेरे पापा ने मेरी फेवरेट बाइक मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए बुक की है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है यार कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। अरे वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे कितने की बाइक होगी वो? यही कोई 3-4 लाख की। बाप रे, 3-4 लाख! इस जन्म में तो मुझे मिलने से रही। अरे यार तू टेंशन मत ले, कभी कभी मेरी बाइक भी चला लिया कर ना। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन खुद के पास बाइक हो ना और दूसरे की बाइक चलाने में काफी फर्क होता है। यार पीयूष, तू भी अपने पापा को बोल तेरे लिए भी कोई अच्छी सी बाइक लाके दे। कब तक अपनी इस खटारे गाड़ी पे घूमता रहेगा? हाँ यार, वैसे तो इकलौता बेटा है उनका, तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। मैंने तो कितने बार पापा को बाइक के लिए बोला, लेकिन वो है कि ले ही नहीं रहे। अभी तो ले दे के मैंने कॉलेज टूर के लिए 15,000 रुपए मांगे थे। अब अगर बाइक के लिए बोलूंगा तो मुश्किल ही है यार। तेरे पापा इतना कमाते किस लिए हैं? तुम लोग के लिए ही तो। तेरी बहन की तो वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर तेरे बारे में वो इतना सोचते क्यों हैं? कहीं तो उनका सोतेला तो नहीं? शट अप यार, ये सब बोल के ना मेरा मूड मत खराब करो। अरे भाई कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे हैं हम। तेरे मम्मी पापा तेरी बहन के सारी विशेष डिमांड पूरी करते हैं और तेरे लिए इतना सोचते हैं, इसीलिए हमने ऐसा कह दिया। अगर हमारी बातों से तुझे कुछ बुरा लगा तो सॉरी यार। इट्स ओके यार। कैलाश, तुमने अपनी बीमारी के बारे में अपने घर परिवार में अभी तक नहीं बताया। अरे यार, ऐसे लापरवाही करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे यार, मैं कैसे बताऊं इन लोगों को? जब ये घर में मालूम चल जाएगा ना तो मर ही जाएंगे। लड़की की शादी करवानी है, फिर उसको अपने पैरों में खड़ा होना है। इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? मैंने जो बैंक से लोन लेकर घर बनवाया था ना, उसका किस्त भी बाकी है। ये सब जिम्मेदारी से मैं पूरा कर लूं, मुक्त हो जाऊं, उसके बाद मैं मर भी जाऊं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर ये बोन कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गया ना तो तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस यार, थोड़ा सा वक्त, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये सब तू जितना जल्दी बता दे उतना अच्छा रहेगा, वरना मुझे बताना पड़ेगा। और सुन, कुछ एनजीओ वालों से बात हुई है, वो तेरे इलाज का खर्चा करने को भी तैयार है। ऐसा? अब तो मैं अपने घर वाले को बताकर जल्दी से इलाज ही करवाऊंगा। बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ माँ, आप गुस्से में लग रही हैं? और बिंदिया इस वक्त यहाँ? बिंदिया हमसे मिलने आई है और तुम हमारे पीठ पीछे जो कर रहे हो ना बिटवा, तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोलने आई है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? हमारे में क्या कमी थी राहुल जी जो आप उस प्रीति के पीछे पड़े हैं? हमारी सगाई तय हो चुकी है, फिर आप हमें ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं राहुल जी? ये तुम क्या बोल रही हो बिंदिया? बिंदिया जो कह रही है वो सच है या नहीं, ये बता तू मुझे। कैसा सच माँ? प्रीति तो बस मेरी एक दोस्त है और इसके अलावा हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं राहुल जी? मैंने आपको उसके साथ कितनी बार घूमते हुए देखा है। आप उससे प्यार करते हैं ना राहुल जी? बोलिए ना राहुल जी, बोलिए ना राहुल जी, बोलिए। हाँ, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ और मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ए बिटवा, तू पागल हो गया है क्या? ये सब क्या उटपटांग बोल रहा है? मालूम भी है तुझे, तेरे पापा ने बिंदिया से तेरा रिश्ता पक्का किया है और इसके अलावा दूसर कोनो लड़की से तेरा साथी नहीं हो सकता, समझा ना?
अगर ये बात तेरे पापा सुने होते तो मेरा और तेरा गला रेत दिए होते। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और बचपन से लेकर आज तक के हम आपसे ही शादी का सपना देख रहे थे। प्लीज आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमें धोखा मत दीजिए राहुल जी, प्लीज राहुल जी प्लीज। तुमसे प्यार नहीं करता हूँ विंध्या, मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। बस खबरदार, अब एक बार भी ये बात तू बोला तो वरना मेरी लाश देखेगा। देख बिटवा, तेरी शादी ये बिंदिया से ही होगी बस, और हम कुछ नहीं जानते। बिंदिया हमारे जात की है और अच्छे घर की भी है और तेरे पापा के पसंद की भी है। वो प्रीति लड़की के प्यार में पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। चुप, बोल दिया ना, तुम्हारी शादी बिंदिया से ही होगी, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानती। और एक बात याद रखना बिटवा, अगर तूने किसी और से रिश्ता रखा ना तो हमारी चिता को आग लगाने दूसरे दिन जरूर आ जाना। चल बिंदिया। पापा, पापा, अरे हाँ बेटा हाँ। पापा वो मुझे नई बाइक लेनी है, दिलवा दो ना। पागल हो गया है तू? पैसे क्या पेड़ में लगे हैं? अभी तो कुछ दिन पहले तुझे कॉलेज टूर के लिए 15,000 दिए थे ना, अब तेरे लिए बाइक कहाँ से लेकर आएंगे? बेटा बाइक लेनी होती तो तेरे लिए मैं कब का ले देता, और तू तो जानता है मेरी कमाई से घर कैसा चल रहा है। ये हर महीना बैंक का लोन भी पटाना पड़ता है। बेटा तू कुछ दिन रुक जा, मैं तेरे लिए सब ले दूंगा। लेकिन कब पापा? मेरे सारे दोस्तों के पास महंगी बाइक है, मोबाइल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आखिर कब तक मैं अपने मन को मारता रहूंगा? बेटा कॉलेज तू पढ़ने जाता है, इन सब साधनों के बिना भी ना तू पढ़ाई कर सकता है। तू जानता है हमारी हैसियत उतनी नहीं है। जब हैसियत उतनी नहीं है तो वहाँ हमें पढ़ा क्यों रहे हो? अपने हैसियत के हिसाब से पढ़ाया होता ना। चुप कर, पता भी है तू क्या बोल रहा है। बेटा बचपन से लेकर आज तक तुम्हें अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में इसलिए पढ़ाया ताकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी से तू पीछे न रह जाए, अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ कर सके, हमारे लिए कुछ कर सके। लेकिन बेटा तूने आज ऐसा बोलकर हमें बहुत ही दुखी कर दिया। बेटा मैंने कुछ गलत नहीं कहा है पापा। आपके जमाने में सब कुछ आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब जमाना एडवांस हो गया है। बिना मोबाइल बिना लैपटॉप के कुछ नहीं होता। हर दिन मुझे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है इस घर में पैदा होने से अच्छा होता मैं इस दुनिया में ही नहीं आया होता। चुप कर, आज तक हमने तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करने की हमेशा कोशिश की, खुद भूखे रहकर अपनी इच्छाओं को मारकर तुम्हारे स्कूल की फीस, तुम्हारी जरूरतों को पूरी की। क्या ये सब सुनने के लिए? इसे कुछ मत बोलो प्रीति की माँ, बच्चा है समझ जाएगा। जब एक दिन ये माँ बाप बन जाएंगे तब इन्हें समझ में आएगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत ही जल्दी तेरे लिए गाड़ी में बहुत जल्दी ले लूंगा। राहुल जी आप ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ मैं। ये फोन किसकी है प्रीति? ये तो बहुत महंगा मोबाइल है। माँ मेरी दोस्त नैन्सी है ना, उसने मुझे दिया है कुछ दिनों के लिए चलाने। तो क्यों झूठ बोल रही है? नैन्सी ने तुझे ये फोन दिया है ना? उसी नैन्सी ने मुझे ये भी बताया है कि तुझे ये फोन उसी लड़के ने दिया है। तो क्यों हमारे खानदान की नाक कटवाने में लगी है? ओहो माँ तुम फिर शुरू हो गई। हाँ मुझे ये फोन राहुल ने दिया है। राहुल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे। वाह बेटा वाह, अपनी माँ से ये सब बातें बोलने में तुझे शर्म नहीं आई? तू उस लड़के से प्यार करती है, अरे जानती भी क्या है तू उसके बारे में? उसका खानदान तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनका और हमारा कोई मेल नहीं। मुझे वो सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि राहुल मुझसे प्यार करता है और जल्द ही अपने मम्मी पापा से मेरे लिए बात भी करेगा। वो लड़का सही नहीं है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्यों माँ क्यों? आखिर क्या कमी है राहुल में? अच्छे घर से है, अच्छा लड़का है, और जितना ख्याल वो मेरा रखता है ना उतना तो आप लोगों ने भी कभी नहीं किया। वो मेरी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता है।
तेरी जरूरतों का ख्याल नहीं, तुझे अपनी जरूरत का सामान बना रहा है वो। अभी भी वक्त है बेटा, उसे भूल जा। ओहो माँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, अपना भला बुरा जानती हूँ। अब वो जमाना नहीं रहा जब माँ बाप की पसंद से लड़कियां भेड़ बकरियों की तरह अपना सर हिला दिया करती थी। अब हमें भी अपने पसंद से शादी करने का पूरा हक है। ओह, ये माँ बेटी में नोक-झोंक? कुछ नहीं जी, वो बस ऐसे ही। सच बोलो माँ, आप नहीं बोल सकती तो मैं ही बोल देती हूँ। पापा, मैं अपने कॉलेज के दोस्त राहुल को पसंद करती हूँ और मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। पापा देख रहे हैं जी, आजकल के बच्चों की बेशर्मी, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे अरे ये क्या बोल रही है तू बेटी? अरे हमने तेरे लिए लड़का ढूंढ के रखा है। देख, तू जानबूझ के हमारी नाक मत कटा, समझ गई? आप दोनों सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से, वरना किसी से नहीं। प्रीति, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया और ये तुम रो क्यों रही हो? राहुल, आज मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा हो गया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है हमारे बारे में। राहुल, मुझे अपने साथ ले चलो। राहुल, मुझे वापस अपने घर नहीं जाना। राहुल। हाँ प्रीति, लेकिन ये सब अचानक, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है राहुल? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। मुझे अपने साथ ले चलो राहुल, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, तुम्हारे और मेरे परिवार से कहीं दूर। लेकिन मुझे वापस उस नर्क में नहीं जाना राहुल। प्रीति, अभी ये पॉसिबल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। नहीं राहुल, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। प्रीति, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी पॉसिबल नहीं है, प्लीज। नहीं राहुल, ये की कह रहे हैं प्रीति? ये कैसे तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इनकी शादी तो मुझसे तय हो चुकी है। ये क्या बोल रही है राहुल? सच कह रहे हैं हम, हमारी शादी इनसे पक्की हो चुकी है और बहुत जल्द होने भी वाली है। अच्छा होगा कि तुम हम दोनों के बीच से दूर चली जाओ। राहुल, ये क्या बोल रही है ये? और तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं राहुल? प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता प्रीति। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। भूल जाओ? ये कोई खेल तमाशा चल रहा है जो तुम्हें भूल जाओ? तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा किया, उन्हें भला बुरा कहा, अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास आई, और तुम कह रहे हो भूल जाओ? धोखेबाज, क्यों किया तुमने ऐसे? बोलो। प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। प्लीज यहाँ से चली जाओ। विद्या, चलो यहाँ से। राहुल, राहुल। क्या हुआ पीयूष, तो इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बोलूं यार, अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोच रहा हूँ। तुम लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, जो मांगो वो मिल जाता है। और एक मेरी किस्मत है, एक छोटी सी चीज के लिए भी मुझे कितना सोचना पड़ता है। हेलो, क्या? कैसे हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ भाई, किसका कॉल था? यार, करण का एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी नई बाइक से गिर गया है और उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या? हमें भी वहाँ चलना चाहिए। बेटा, थोड़ा बाइक धीरे चलाया करो। वो तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें मामूली चोटें आई। मैंने तुम्हारे बाइक की हालत देखी, कोई और भी देखेगा तो कहेगा कि इसे चलाने वाला बच नहीं पाया है। सॉरी सर, अगली बार से इस बात का ध्यान रखूंगा। बेटा, कुछ दवाइयाँ हैं, इसे 6-7 दिन लो और उसके बाद फिर आके दिखाना, ठीक है? एक मिनट, तुम पीयूष हो ना, कैलाश जी के बेटे? जी सर। आप पापा को जानते हैं? हाँ, वो मेरे यहाँ बीच बीच में चेकअप करवाने के लिए आते रहते हैं। बेटा, मुझे पीयूष से कुछ अकेले में बात करनी है, आप लोग थोड़ा सा। बेटा, मैं जो कहने वाला हूँ शायद उसे सुनने की तुम्हें हिम्मत ना हो। मैंने तुम्हारे पिताजी से कई बार कहा कि अपनी बीमारी के बारे में घर परिवार वालों को बता दें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते वो इतने चिंतित हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे। पापा को क्या हुआ है सर? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। उन्होंने बताने से मना भी किया है,
लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे चुप भी नहीं रहा जा रहा। पापा को क्या हुआ है सर? बोलिए ना प्लीज। तुम्हारे पापा को बोन कैंसर है। क्या? पापा को बोन कैंसर है? हाँ बेटा, और अगर जल्द उनका इलाज शुरू नहीं हुआ तो उन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब सच नहीं है सर, ये झूठ है। यही सच है बेटा। वो हमेशा अपनी बीमारी के बारे में अपने घर परिवार में बताने से इसलिए मना कर देते हैं, बेटी की शादी धूमधाम से करनी है और शायद तुम्हारे लिए 3-4 लाख की कोई बाइक भी लेनी है। अगर सारे पैसे इलाज में खर्च हो जाएंगे तो तुम लोगों के लिए सब कैसे करेंगे? बेटा, अगर अभी भी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए सर, पापा अपना इलाज करवाएंगे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पापा। अरे पीयूष बेटा, रो क्यों रहा है भाई? क्या बात हुई? क्या हुआ बेटा? बोल। घर से निकला था तो गुस्से में, अब आके रो क्यों रहा है? पापा, आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि आपको बोन कैंसर है? क्या? ये क्या कह रहा है जी? ये सच कह रहा है प्रीति की माँ। अरे तुम लोगों को बताने के लिए मुझ पर हिम्मत नहीं हुई थी। अब तुम लोग जान ही गए हो तो तुम लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हम वो बच्चे हैं जिन्होंने आप दोनों को बहुत दुख दिया है। हम आप दोनों के माफी के भी लायक नहीं है। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम दोनों माफी के लायक नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। अरे बच्चों, अरे तुम दोनों तो हमारे दिल का टुकड़ा हो। तुम लोगों के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ बेटा, हमारा तुम दोनों के अलावा कोई अपना है ही नहीं। तुम दोनों में तो हमारी जान बसती है। मुझे माफ कर दो माँ, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। आज से आप जैसा बोलेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। बस हमें माफ कर दीजिए माँ। माता पिता के लिए तो उनके बच्चे उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होते। तुझे समय रहते सब कुछ समझ में आ गया, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। चलो बेटा, अब रोना धोना बंद करो बेटा। एक देखो, हम मम्मी पापा के लिए एक बड़ी सी स्माइल दे दो। चलो स्माइल दो, स्माइल, चलो स्माइल।